नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है। TM24 की पूरी टीम उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। आपने एक कहावत जरूर सुनाई होगी कि एक अनार और 100 बीमार। मतलब देश में प्रधानमंत्री का पद एक और दावेदार अनेक। वह भी तब जब इस कुर्सी पर विश्व गुरु मोदी जी खूंटा गाड़ कर बैठे हों और तीसरी बार मोदी सरकार का ताना बाना खाली कराए गए दिल्ली के मेट्रो स्टेशन से दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफर तय करके बुन रहे हों। हाँ, ये अलग बात है कि उनके मुखारबिन से मणिपुर का माँ भी निकलने से मना कर रहा है। बहरहाल आज बात करते हैं साल 2012 से 2017 तक यूपी के सीएम रह चुके और कभी लोकसभा में बसपा तो कभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन और फिर उससे तौबा कर चुके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अपने सियासी सफर में किसी भी सवाल को काटने से लेकर पूरी बेबाकी से अपनी बात रखने वाले अखिलेश का जन्मदिन है। आज हम आपको अखिलेश यादव के जीवन से जुड़े कुछ बेहद अनछुए पहलुओं को बताएंगे। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। अखिलेश के जन्मदिन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके अखिलेश यादव की लंबी उम्र की कामना की। शनिवार को अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपा के एक विचित्र नेता और पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने 50 सेकंड का शीर्षासन करके उन्हें बधाई दी। अब इस शीर्षासन का क्या मतलब है, ये अनुराग भदौरिया ही बेहतर ढंग से बता सकते हैं। अखिलेश आज बाराबंकी में लखनऊ पब्लिक स्कूल का उद्घाटन करने भी पहुंचे। अखिलेश के जन्मदिन पर यूपी की सियासत हावी है, वो भी तब जब अखिलेश हाल ही में 15 विपक्षी दलों की बैठक में पटना होकर लौटे हैं और अभी तक संयुक्त विपक्ष ने प्रधानमंत्री पद पर किसी के नाम का ऐलान भी नहीं किया है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सपा कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगवाई है जिस पर लिखा है, देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई। ये होर्डिंग अब चर्चा में है। बहरहाल अब आपको अखिलेश से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू कराते हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। शुरू करते हैं अखिलेश के बचपन और उनकी शिक्षा दीक्षा से। सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का जिसके पिता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने सीएम को फोन कर स्कूल आने का आग्रह किया। सीएम मुलायम सिंह यादव का हेलीकॉप्टर स्कूल पहुंचा। उनसे मिलने और स्वागत करने के लिए सीनियर क्लास के बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए। उसी लाइन में मुलायम सिंह का बेटा यानी कि अखिलेश भी उनके हाथ मिलाने के लिए खड़े थे। अखिलेश आज 50 साल के हो गए। एक ऐसा लड़का जिसने खुद से खुद का नाम रखा, 22 साल की उम्र में खुद की मर्जी से शादी की और 27 साल के थे तब नेताजी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और अखिलेश सांसद बन गए। 37 साल के हुए तो जनता ने पूर्ण बहुमत देकर मुख्यमंत्री बना दिया। आज वो यूपी की सियासत में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं। 1 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के सैफई में मुलायम सिंह यादव के घर एक बच्चे की किलकारी गूंजी। नाम रखा गया टीपू। ये नाम सैफई के ग्राम प्रधान और मुलायम सिंह के दोस्त दर्शन सिंह ने रखा था। गांव वालों को ये नाम अटपटा लगा, तब दर्शन ने उन्हें टीपू सुल्तान की कहानी सुना दी। इसके बाद उस बच्चे को टीपू नाम से ही बुलाया जाने लगा। अखिलेश जब 4 साल के हुए तो उन्होंने अपना खुद का नाम अखिलेश रखा। चचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव उनका एडमिशन करवाने सेंट मेरीज स्कूल ले गए। स्कूल में शिक्षक ओम प्रकाश रघुवंशी फॉर्म भरवाने लगे तो नाम पूछा गया। राम गोपाल ने कहा टीपू लिखिए। स्कूल का स्टाफ हैरान होकर टीपू और राम गोपाल को देखने लगा। तब मुलायम सिंह से फोन पर पूछा गया तो उन्होंने कहा टीपू से ही पूछ लीजिए। इसके बाद स्कूल के मास्टर ने हंसते हुए टीपू को 4 नाम सुझाए। टीपू से पूछा गया, क्या तुम्हें अखिलेश नाम पसंद है? टीपू ने हाँ में अपना सिर हिलाया। बस तभी से टीपू अखिलेश यादव बन गए। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि अखिलेश को बचपन में संतरे वाली टॉफी बेहद पसंद थी। दरअसल अखिलेश ने कक्षा 3 तक सेंट मेरी स्कूल में पढ़ाई की। उस वक्त अखिलेश के चाचा राम गोपाल उन्हें साइकिल से स्कूल छोड़ने जाते थे। अखिलेश पेड़ पर चढ़ने के बहुत शौकीन थे। एक दिन वो पेड़ पर चढ़े और किसी के कहने पर नीचे नहीं आ रहे थे। तभी गांव के एक आदमी ने उन्हें कंपट यानी संतरे वाली टॉफी का लालच दिया। तब वो नीचे आए। तब से उन्हें जब तब कंफर्ट नहीं मिलता तो नीचे नहीं आते। अखिलेश स्कूलिंग पूरी करने के बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए मैसूर के JSS कॉलेज में पढ़ने के लिए गए। यहाँ पहले सेमेस्टर में वो सिर्फ 2 विषयों में पास हो पाए। अखिलेश ने बाद में कहा भी था कि जितनी बैक मेरी लगी शायद ही किसी बच्चे की लगी हो। साल 1996 में अखिलेश जब इंजीनियर बनकर लौटे तो मुलायम सिंह यादव देवगौड़ा मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। इसी साल अखिलेश को पर्यावरण
इंजीनियरिंग में मास्टर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। वो इन दिनों भी बहुत तड़के उठ जाया करते थे। वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन दूसरे नेताओं के लड़कों की तरह उनमें कोई ऐब नहीं था। वो ना तो सिगरेट पीते थे और ना शराब। अब आपको बताते हैं डिम्पल से अखिलेश की शादी का वाकया। जब पहली नजर में डिम्पल को दिल दे बैठे थे अखिलेश यादव। डिम्पल ने कभी पुणे में तो कभी भटिंडा में के आर्मी स्कूल में पढ़ाई की। एक बार तो उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप में रहकर पढ़ाई की। ऐसा इसलिए क्योंकि पिता कर्नल RS रावत का ट्रांसफर जहां भी होता बेटी उनके साथ वहीं चली जाती। साल 1995 में उन्होंने लखनऊ के आर्मी स्कूल से इंटर पास कर लिया। इसी दौरान एक दोस्त के घर अखिलेश और डिम्पल पहली बार एक दूसरे से मिले। अखिलेश ने जब पहली बार डिम्पल को देखा तभी उन्हें वह पसंद आ गई। डिम्पल की उम्र उस वक्त महज 17 साल थी। दोनों में थोड़ी देर बाद भी हुई। ये बातचीत पढ़ाई और परिवार को लेकर थी। इस मुलाकात के बाद डिम्पल लखनऊ यूनिवर्सिटी के कॉमर्स की पढ़ाई करने चली गई। अखिलेश एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी यूनिवर्सिटी पहुंचे। शायद आपको पता ना हो कि अखिलेश की ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई में अमर सिंह की विशेष भूमिका थी। अखिलेश को कुछ भी चाहिए होता तो मुलायम से पहले अमर सिंह को बताते। 1996 में अखिलेश को अमर सिंह अपने साथ लेकर सिडनी यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। सिडनी के बाजार में दोनों साथ साथ घूमे। अखिलेश के लिए जो भी जरूरी सामान था उसे उन्होंने यानी कि अमर सिंह ने खुद खरीदकर उन्हें दिया था। इसका जिक्र उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक न्यूज चैनल पर किया था। अमर सिंह ने कहा था कि अखिलेश को किसी चीज की जरूरत होती तो मुलायम सिंह से पहले वह हमें बताते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह मुलायम सिंह से डरते थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि सिडनी गए पर डिम्पल को नहीं भूले अखिलेश। अखिलेश जब सिडनी में थे तो डिम्पल से फोन पर बात नहीं हो पाती थी। वह उन्हें खत लिखते थे। डिम्पल भी उनके खत का जवाब खत लिखकर ही देती थी। हालांकि इसका जिक्र अखिलेश से जुड़ी किसी किताब में नहीं है। अखिलेश जब सिडनी से वापस आए तब दोनों ने शादी करने का मन बना लिया था। मुलायम सिंह इसके लिए राजी नहीं थे। उनके राजी न होने के 3 कारण थे। डिम्पल उत्तराखंड की थी। उस वक्त उत्तराखंड अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन चला रहा था। तीसरा, मुलायम सिंह अखिलेश की शादी लालू यादव की बेटी मीसा भारती से करवाना चाहते थे। डिम्पल से अखिलेश की शादी के लिए अमर सिंह और दादी ने मुलायम को तब मनाया भी था। मुलायम सिंह को मनाने के लिए अखिलेश ने अपनी दादी मूर्ति देवी का सहारा लिया। 1998 में सपा के डिसीजन मेकर्स माने जाने वाले अमर सिंह से भी पैरवी करवाई। करीब 3 महीने के बाद आखिरकार मुलायम सिंह डिम्पल को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गए। 24 नवंबर 1999 को अखिलेश और डिम्पल की शादी हुई। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शादी में पहुंचे थे। उस वक्त यूपी में सपा विपक्षी पार्टी थी। अखिलेश और डिम्पल की प्रेम कहानी के बाद अब बात करते हैं उनके राजनीतिक करियर की। शादी के बाद अखिलेश और डिम्पल दिसंबर 1999 में छुट्टियां मनाने देहरादून गए थे। देहरादून के ही एक मॉल में दोनों खरीदारी कर रहे थे। तभी अखिलेश के पास मुलायम सिंह का फोन आया। उन्होंने कहा तुम्हें चुनाव लड़ना है। अखिलेश हाँ या ना में कोई जवाब दे पाते इससे पहले ही फोन कट गया। कन्नौज सीट पर हुए साल 1999 के उपचुनाव में अखिलेश ने जीत दर्ज करते हुए राजनीति में प्रवेश किया। 2004 में अखिलेश यादव दोबारा कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव में उतरे और जीते। उन्होंने बसपा के राजेश सिंह को 3,07,000 वोटों से हराया। जीत का क्रम 2009 में भी बरकरार रहा और उन्होंने इस बार बसपा के ही महेश चंद्र वर्मा को 1,15,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर प्रचार किया। नतीजा ये रहा कि सपा पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही। 403 में से 224 सीटों पर जीत सपा को मिली और अखिलेश सबसे युवा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन गए। ये तो रही पूरी कहानी अखिलेश के सियासी सफर की। धन्यवाद।